उदयपुर न्यूज़, उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। ये बर्तन है, बस इससे काम इससे भोग लगा, इससे नहीं, इस ये बस यही है, इसमें बनाओ, इसमें सब खिलाओ, सब खिलाओ। नहीं सबसे बड़ी समस्या इसको भी मतलब ये है सब लेकिन ये पूर्व में देना ये सब होगा, ये एप्लीकेशन है तो उनको रिनोवेट करना चाहिए, नहीं करना बाकी उनको ठाकुर जी की सब चीज़ जो चीज़ एरिया कचहरी परिषद की तरफ से सब सुविधा वो सब है, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए उनकी तरफ से वो कुछ भी नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा, बदल नहीं रहा। नहीं मंदिर का सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल खराब है। सिक्योर आप पहले बंदूकधारी व्यक्ति होते थे, आज बिल्कुल उनके हाथ में बंदूक में लाठी भी नहीं है, सुचारू रूप से अंदर बैठते नहीं है, करते नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मंदिर का जीर्णोद्वार के लिए भी बहुत एप्लीकेशन दी है पहले पूर्व में, तो जीर्णोद्वार भी नहीं हो पा रहा मंदिर। सौंदर्यीकरण के लिए क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, द्रव्य जैसे फुलेल, फूल से बना हुआ एक तेल होता है फुलेल, वो ठाकुर जी के पूरे अंग पर धराया जाता है। उष्ण काल में ज्यादा अलग अलग प्रकार के फुलेल होते हैं जो ऋतु अनुरूप ठाकुर जी को धराए जाते हैं, और इत्र भी, उन सब की भी चंदन धराया जाता है। उसके बाद में गेड़े धारण कराते हैं, जेवरात धारण करते हैं। जब जेवरात की बात करें आपने, अलग अलग समय पे, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग उत्सवों में अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी को जेवर धारण करते हुए देखा होगा। अभी कुछ 4 दिन 5 दिन पहले इस मंदिर के अंदर पाटोत्सव, वर्षों बाद पाटोत्सव का महोत्सव मनाया गया था। ठाकुर जी के श्री मस्तक पे मुकुट धारण था, मिला था, और मैंने ये कहा था कि भाई आप मंदिरों को कम से कम कच्चा प्रसाद तो दिलवाइए। देवस्थान विभाग के अधिकारी, नहीं भाई साहब, मैं आपको और बता रहा हूँ कि कुछ मंदिरों को छोड़कर ज्यादातर मंदिरों में कोई कच्चा प्रसाद नहीं दिया गया है। जगदीश मंदिर में भी नहीं दिया गया। जब इतने बड़े, इतने प्रमुख जगदीश मंदिर में अगर प्रसाद की व्यवस्था उन्होंने बंद कर दी जाते थे, और वर्तमान में कितने सेवादार देवस्थान विभाग ने यहाँ पर मुहैया करवा रखे हैं। 25 के आसपास इस मंदिर के अंदर सेवादार थे, चंदन घिसने वाले थे, रेवाड़ी जब निकलती थी तो मशाल लेके चलने वाले थे, छड़ीदार थे, सेवादार थे, गोटे वाला था, फूल माली था, पान वाला था, सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज एक धोबी था, आज एक यहाँ पे हमारे साथ में पान वाले हैं। आप इधर आइए एक बार। पान गड़िए का काम करता है। अगर मुझे पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं अपनी जेब से ठाकुर जी को रोज ला के उड़ाऊंगा। तो ये वो अनिल जी है। इन अनिल जी ने कई बार चिट्ठियां लिखी, ऐसी कई चिट्ठियां, ऐसे कई लेटर मेरे पास भी है 2012 से। आपको एक बहुत मुख्य चीज है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। इनके पैसे बाकी है, इन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, न तो इनको पुराना पैसा दिया गया और न ही इनको पान की सेवा चालू रखने के लिए कोई आदेश दिया गया। कुल मिला के आपके मतानुसार देवस्थान विभाग के पास में भूख के साथ में पान खिलाने तक का भी पैसा नहीं मंदिरों के। आप पान की बात कर रहे हैं, साहब ठाकुर जी के दूध की व्यवस्था है। 350 ग्राम दूध ठाकुर जी को पिछले कई वर्षों से, हालांकि वो सामग्री हर बार कम होती गई, आखिर में 350 ग्राम पे आ गई। हमारे बीच में राजेंद्र जी शिमाली, जिनके परिवार द्वारा ये सेवाएं निरंतर मंदिर को दी गई है। इन्होंने 1 से 1.5 वर्ष तक देवस्थान के पैसे न देने के बावजूद भी अपनी जेब से सारे मंदिरों को सेवा दी है। राजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार है। भगवान जगदीश से जुड़े हुए सभी भक्तजन, मातृशक्ति, ये बात सत्य है कि बचपन से हम इस मंदिर को देख रहे हैं और वाकई में अब लगता है कि उसमें कुछ सत्यता है कि उस समय भी देवस्थान विभाग में देवस्थान मंत्री के होते हुए भी जो हमारा मंदिर का परिसर है, अंदर से बाहर से पूर्ण तरह हम करवाना चाहते थे, उसके बाद भी हम काम नहीं करवा सकते। और अभी वर्तमान के अंदर पूरी जानकारी हमारे सामने, मन में भी वाकई में ये सुनकर बहुत कष्ट की अनुभूति हुई है। देवस्थान विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की जो संस्था देवस्थान विभाग है, वह सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान में यही काम कर रहा है। मैंने अभी देवस्थान के उपायुक्त ओपी जैन साहब एक कार्यक्रम में मिले, तो मैंने उनको निवेदन किया, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक शराब की दुकान लगी, हनुमान जी
आक्रोशित है और भारी मन से सब दुखी है। उन्होंने कहा भाई साहब, देवस्थान विभाग में 70 साल पहले जो सूची बनी इस उदयपुर शहर की, 50-60 साल पहले आजादी के पास उस समय जो सूची बनी, वह सूची अभी भी लागू है। 50 साल के अंदर कोई नया मंदिर नहीं बना क्या? अगर नया मंदिर बना तो उसके पास में क्या शराब की दुकान लग सकती है क्या? उन्होंने कहा भारत जी ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा मेरे को खुद को कहा, हम वहां से 5-7 व्यक्ति गए थे, क्षेत्रीय पार्षद हमारे वो भी थी, लोहार भी जो थी, हम कुछ लोग गए वहां पर, राकेश जैन भी था वहां पर। उस आरई ने ये कहा हम तो देवस्थान की उस सूची को मानते हैं जो 70 साल पहले बनी हुई है। अब जब उस सूची को 70 साल पहले की सूची को देवस्थान विभाग मानता है तो भगवान ठाकुर जी के मंदिर को, जगदीश भगवान के मंदिर को क्यों नहीं मान रहा है? आज के 70 साल पहले की सूची में क्या बोलते थे? 70 साल की पहले की सूची में बोलते थे कि यहाँ पर गोभी भी होगा, यहाँ पर दूध की व्यवस्था भी होगी, यहाँ ठाकुर जी के राजभोग की व्यवस्था भी होगी। जब एक तरफ आप उस सूची को शराब के पास में नीति, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू की आवक हो, रेवेन्यू हो, इसलिए तो उस सूची को मानते हो, और हमारे ठाकुर जी यहाँ पर बिगर दूध के रहे। पुजारी परिषद के साथ में सारा हिंदू समाज, हम सब आपके साथ में खड़े हैं। आनंद जी भाई साहब हमारे विभाग बेचारा की यहाँ पर विराजमान। मैं ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं विराजेंगे तो हमें कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे संगठन के अग्रज हमें मार्गदर्शन देंगे, तन मन धन के साथ में, व्यक्तिगत रूप से तो हम तैयार हैं। मैं नगर निगम की ओर से भी आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आज के करीबन 1.5 वर्ष पूर्व में यहाँ पर आया, मैंने ये जो देखे तो मैंने कहा कि भाई मैं मेरे समाज के कुछ लोगों को, हमारे ग्रामीणों को लगाकर ये मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिर वापस मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा वैसा है देवस्थान की संपत्ति है, आप कभी काम करवाना चाहोगे और कोई हादसा हो गया तो देवस्थान आपके खिलाफ संज्ञान लेगा और आपको भी कटघरे में खड़ा कर देगा। तो मेरी भी एक बार डर गया मैं और पीछे हट गया। आज जो बातें सारी बताई है वह बहुत ही वाकई में दुखमय है। नाते टेम्पररी धरना देना पड़े तो वो दे, और उसके पश्चात नहीं तो अनिश्चित भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो भी करना पड़े हमारे संगठन के अध्यक्ष कहेंगे, वो आज निश्चित रूप से तैयार है। मेवाड़ की इस पावन धरा में श्री जगदीश मंदिर से मैं हेमेंद्र पुजारी, श्री जगदीश मंदिर पुजारी परिषद एवं पुजारी परिवार की तरफ से आप सभी धर्मावलंबियों, सनातन धर्मियों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मंदिर की दुर्दशा है, जगदीश मंदिर जैसे जो उत्तर भारत का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, जो मेवाड़ का प्रमुख विष्णु मंदिर है, जहाँ पे लाखों भक्त हैं, बड़े बड़े उत्सवों पे लाखों भक्त अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। इस मंदिर की अगर मैं आपको आज व्यथा गाऊँ तो शायद आप सब रो पड़ेंगे, आपकी आत्मा दर्द से कहरा उठेगी। आज इस शिव मंदिर के अंदर पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा से देवस्थान भगवान के साथ अत्याचार शब्द उचित रहेगा, अत्याचार करती आ रही है। सवेरे ठाकुर जी की सेवा प्रणाली के अंदर, नित्य कर्मों के अंदर जो आने वाली चीज़ें वो तक गायब है या टूटी हुई है। आज सवेरे जब हम मंगला आरती करते हैं तो न तो मेरे पास आरती है, जो आरती है वो स्थिति के अंदर है कि शायद उससे आरती नहीं की जा सकती, न मेरे पास आरती है, न मेरे पास घंटी है, न मेरे पास शंख है, जो भी है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। और न ही आरती के दौरान बजने वाला घंटा सही है, वो भी टूटा हुआ और फूटा हुआ घंटा है। आज ये सारी व्यवस्थाएं पुजारी एवं मंदिर के अंदर आने वाले भक्त अपने स्तर पर करते आ रहे हैं। आज जब मंदिर के अंदर आप दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के श्रृंगारी दर्शन करते हैं, वो सारा श्रृंगार पुजारी अपने घर से लेकर आता है, जबकि इस मंदिर के अंदर सारे ऋतुओं की, सारे उत्सवों की, पोशाकों की और जेवरों की सब व्यवस्था महाराओं द्वारा की गई, परंतु देवस्थान उन पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। धीरे धीरे सारे जेवर टूटते गए और देवस्थान उन जेवरों को डबल लॉक में रखती गई। 1000 बार उनको कहने पे नहीं सिर्फ पुजारियों द्वारा, भक्तों द्वारा और संगठनों द्वारा हजारों बार देवस्थानों को कहा गया कि आप इन सारी जेवरों को ठीक कराए, परंतु उन्होंने कभी भी इसका संज्ञान न लिया और न कभी ठीक कराया, न कभी दुरुस्त कराया। आज न तो ठाकुर जी के पोशाकें देवस्थान द्वारा बनाई जाती है, आज न ठाकुर जी के सेवा संबंधित सारी सामग्री, पंचामृत, आरती, भोग, राग और जो 25 पहले नौकर थे, पान गड़िया, फूल गड़े, आज किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ठाकुर जी के लिए नहीं कराई जा रही है। अरे आप पान की बात छोड़ो, भोग की बात छोड़ो, ठाकुर जी के 350 ग्राम दूध उपलब्ध कराया जाता था देवस्थान द्वारा, वो तक व्यवस्था बंद करा दी गई। देवस्थान ने कोरोना काल के अंदर जो भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया,
वो तो एक ऐसी घटना है जो मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तों को पता चले। देवस्थान की अपनी भोग की एक प्रणाली को फॉलो करता है। हर मंदिर के अंदर जैसे ऊपर के मंदिर है जिनको वल्लभ संप्रदाय कुल के मंदिर अपन मानते हैं, वहाँ पे अलग भोग की व्यवस्था है। हमारे जगदीश मंदिर में राजभोग की अपनी एक अलग व्यवस्था है जो पिछले 370 वर्षों से चलती आ रही है। परंतु कोरोना काल के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने श्रीमती प्रियंका भट्ट ने 1 किलो मिश्री भेजी और बोला कि इस मिश्री से इस कोरोना काल के अंदर आप ठाकुर जी के भोग लगाएं और ठाकुर जी को तृप्त रखें। मुझे आप बताओ, जहाँ पे ठाकुर जी के रोज़ 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी व अन्य सामग्रियों की ज़रूरत है, उनकी वो एक मर्यादित भोग की प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और जब हमने बोला कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन्होंने जवाब दिया, साहब कोरोना चल रहा है, आप मंदिरों को बंद कर दें। और दुर्भाग्यवशपूर्ण बहुत सारे